मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया, देश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा, लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनी। 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे, लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई। और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले, अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझ में,
मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें अपने आप को झोंका। गड्ढों वाली सड़कों से शानदार हाईवे वाले सड़कों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मध्य प्रदेश को लेके आए। कृषि के क्षेत्र में चमत्कार हुआ है, आप सब जानते हैं, मैं नहीं विशेषज्ञ कहते हैं। 159 लाख मीट्रिक टन से उत्पादन बढ़ के 619 लाख मीट्रिक टन हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की चमत्कृत करने वाली है और वही मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का फिर बड़ा कारण बनी। 11,000 रुपया पर कैपिटा इनकम से हम 1,40,000 रुपया तक लेके आ पाए। 71,000 करोड़ की जीएसडीपी को हम बढ़ा के आज 14 लाख करोड़ के पार ले गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट भी हमारी 24% पहुंच गई। और सामान्य शब्दों में अगर मैं सोचता हूं तो भट्ट सुअर से हमारा सफर यहां शुरू हुआ था, उससे मेट्रो ट्रेन तक का सफर हमने तय किया। टपरे वाली आईटीआई से हम ग्लोबल स्किल पार्क तक पहुंचे। मेडिकल कॉलेज नए हो या सीएम राइज स्कूल हो, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना हो या सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया दौर। एकात्म धाम का जो काम है, अभी मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है। इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी जमीन पर ही लगाने होंगे और उसके लिए जमीन उपलब्ध भी हो और पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। विजय पूछो, विजय। देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, एक बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना रूम गाँव, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते। एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। अनुराग जी पूछिए।